इस की तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं विशाल। रोपड़ के रूपनगर जेल में क्योंकि जब मुख्तार अंसारी बंद था तब कौन उसको वीआईपी कल्चर के तहत ये सुविधाएं मुहैया करवा रहा था, कौन वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा था। अब पुलिस प्रशासन पर, जेल अधीक्षक पर तमाम गाज गिर सकती है, उसकी डिटेल्स भी खंगाली जाएगी। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर उस रिपोर्ट में सभी का जिक्र होगा और यह भी जिक्र होगा कि जेल मंत्री कौन था। और लगातार जिस तरह से कांग्रेस की सरकार जब उस वक्त थी और लगातार मुख्तार अंसारी को बचाने की कवायद दिखाई पड़ रही थी, यहां तक कि जेल मंत्री का लखनऊ में एक होटल में बाकायदा जो मुख्तार अंसारी के करीबी थे उनके साथ की तस्वीर जो है वो भी सामने आई थी। इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी के जो करीबी लोगों का वहां पर जाना, वहां पर रुकना जेल के अंदर, ये सब तमाम चीजें जो थी ये चर्चा में आई थी। यहां तक कि मुख्तार अंसारी की पत्नी भी जो है जेल में जो है रह रही थी। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जिनका दावा किया गया था। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद चूंकि देखिए सीएम भगवंत मान को ये रिपोर्ट दे दी गई है पंजाब के मुख्यमंत्री को, तो ऐसे में विधानसभा में इस बात का जिक्र जेल मंत्री हरजोत ने किया था कि कार्रवाई की जाएगी और जैसे ही आम आदमी पार्टी सरकार आई थी। मैं आपके पास लौटूंगी। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गया। राकेश त्रिपाठी जी, जब रोपड़ के रूपनगर जेल में बंद था माफिया मुख्तार अंसारी, तब उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, क्या कहेंगे आप? उसके सबूत अब जाके सामने आए हैं। राकेश जी, राकेश त्रिपाठी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है ये। पंजाब के सीएम के पास मुख्तार की रिपोर्ट पहुंची है। जेल में मुख्तार को वीआईपी सुविधा मिलने के सबूत सामने आ चुके हैं। जेल मंत्री हरजोत बैंस ने सीएम भगवंत मान को रिपोर्ट सौंपी है। रोपड़ के रूपनगर जेल में बंद था मुख्तार अंसारी, जब उसको वीआईपी सुविधाएं दी जा रही थी। अब गाज गिरनी तय है क्योंकि जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें तमाम लोगों का जिक्र है। विशाल हमारे सहयोगी की तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गया। विशाल, अब तो उन लोगों पर गाज गिरेगी ही जो इसमें लिप्त थे वीआईपी ट्रीटमेंट देने पे। अब और ज्यादा मुश्किलें मुख्तार अंसारी की भी बढ़ेंगी। देखिए बिल्कुल मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ेंगी और जहां तक जो है इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट का है तो अधिकारी तो नपेंगे। इसके साथ साथ जो नेता बचाने की कोशिश कर रहे थे उनका भी नाम आएगा। और जब जेल मंत्री जब पंजाब के उस वक्त का कांग्रेस सरकार के जब लखनऊ आए थे तो हमने उनसे बात भी किया था, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हम किसी को बचाने नहीं जा रहे हैं, हम केवल अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त बीजेपी सरकार ने यह आरोप लगाया था कि मुख्तार को कांग्रेस नहीं आना चाहती। इसको लेकर कोर्ट गई थी सरकार। उसके बाद कोर्ट से जब आदेश हुआ कि बांदा जेल जो है वो शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद कड़ी सुरक्षा में मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया गया था। तब से बांदा जेल में है। और आप देखिए जिस तरह से जेलों के पीछे ऐशगाह की बातें पहले निकल के आती थी, शायद वही जीवन जो है वो जी रहा था पंजाब में। लेकिन जैसे ही बांदा लाया उसके बुरे दिन शुरू हो गए और जेल में जो उसका पूरा नेटवर्क था जेल के पीछे चलता था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की पहले जो जेलों की हालत थी वो यही थी कि जेल के पीछे से माफिया नेटवर्क चलाते थे, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब यूपी में योगी सरकार आई तो मुख्तार अंसारी अपनी जेल ट्रांसफर कराकर एक छोटे से मुकदमे में पंजाब चला गया ताकि वहां पर उसको सुविधाएं मिल सके। यहां पर योगी सरकार के रहते हुए यह संभव नहीं हो सकता था और शायद यही वजह। मैं आपके पास लौटूंगी। अनिला सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनिला जी, रोपड़ के रूपनगर जेल में जब बंद था मुख्तार अंसारी तब उसको वीवीआईपी सुविधाएं दी जा रही थी, उसके सबूत हाथ लग गए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार से इनको उत्तर प्रदेश से और पंजाब भेजा गया वो भी हमें कहानी पूरी अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ से वहां पर पहुंचे। फिर कांग्रेस ने यहाँ पे जिन राजनीतिक दलों का इनको संरक्षण रहता था उनके दोस्ती निभाते हुए इनका पूरी आओ भगत वहां पर हुआ करती थी। और ये जेल में क्या रहते थे, ऐसा लगता था कि भाई ठीक है, एक बढ़िया एयर कंडीशन उसमें रह रहे हैं, अगर बीमार हैं तो सबसे अच्छी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो सुविधाएं इनको प्रोवाइड कराई जाएंगी, बढ़िया खाना प्रोवाइड किया जाएगा और मतलब अपना बढ़िया समय 5 स्टार की तरह वहां पर गुजार रहे थे। ये बिल्कुल सच बात है, सारे सबूत हैं। अब सबूत उजागर करना, सामने लेकर आना आम आदमी पार्टी का कर्तव्य है, बिल्कुल लेकर आए और प्रश्न करना चाहिए कांग्रेस पार्टी से भी, मुख्तार अंसारी से भी कि किसके कहने से ये सारी सुविधाएं तुमको मिल रही थी। पर हाँ, इनको जिस प्रकार से वहां से
उठाकर उत्तर प्रदेश लाया गया वो भी देखा गया। तो उसके लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी सरकार ने दिखाई। और आज आप देख ही रहे हैं कि जो डॉन माफिया लोग हैं जिनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं कुछ राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी इनको जो माफियागिरी ये करते थे उसी नजर से देखती है, सजा भी मिलती है और एक्शन भी होता है। और अनिल जी, यही वजह थी कि बार बार मुख्तार अंसारी को पंजाब सेफ साइड लगता था, बीमारी का बहाना, कभी कोई बहाना बनाकर वो बार बार रुकने की कोशिश करते थे। बिल्कुल, उनके लिए एक सेफ हेवन था ना ये, कि भाई यहाँ मुझे कोई छू नहीं सकता है, यहाँ मुझे सबसे अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। एक महाकरप्ट सरकार वहां पर बैठी हुई थी, तो जो इनको कहीं ना कहीं किसी दूसरे राजनीतिक दल या ये जो भी उनको सुविधाएं आर्थिक रूप में पहुंचाते होंगे उसकी वजह से, जिन कारणों की वजह से भी था, हमें मालूम है इनको यूपी से पंजाब पहुंचाया गया। पंजाब में इनकी बहुत आवभगत हुआ करती थी और हमने ये भी देखा कि कैसे पंजाब से हम इनको वापस यूपी लेकर आए हैं। पर हाँ, जो कुछ हुआ दुनिया को जरूर पता चलना चाहिए कैसे कैसे राजनीतिक दल इस प्रकार के डॉन माफियाओं का साथ देते हैं। बिल्कुल, अधिकारी भी नपेंगे और साथ ही अब अंसारी की मुसीबतें बढ़ने का नाम ले रही है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। हमारे सहयोगी विशाल भी हमें जानकारी दे रहे थे। विशाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त बहुत ही छोटा